बेंगलुरु में रहने वाले रमेश अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में रहा करता था। परिवार में रमेश की मां और रमेश की पत्नी तथा 2 बच्चे भी रहा करते थे। रमेश की मां सावित्री बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और अपने पति के गुजर जाने के बाद बहुत अकेली भी। रमेश एक अमीर आदमी था, पर वह अपनी मां के इस बुढ़ापे की उम्र में उनकी जरूरतों को समझ पाने में असमर्थ था। वह भौतिक जरूरतें पूरी कर पाता था, मगर इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाता था, जिसकी उसकी मां को इस उम्र में बहुत जरूरत थी। रमेश का घर 4 मंजिल का था। उसने अपनी माता के लिए 3रे मंजिल में कमरा तैयार कर रखा था। उस कमरे में सारी सुख सुविधाएं थी। सभी सुख सुविधा होने के बावजूद भी उसकी मां हमेशा परेशान और मायूस रहा करती थी। वह अकेली रहती थी, उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं था। वह अपने परिवार का साथ चाहती थी, पर यह बात रमेश को समझ नहीं आ रही थी। रमेश और उसकी पत्नी लीला को ये लगता था कि हम तो अपनी बूढ़ी माँ को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी यह सासू माँ हमेशा ही नाराज, परेशान और नाखुश क्यों रहती है। अक्सर इस बुढ़ापे में वह हमसे क्या चाहती है, ऐसा सावित्री की बहू लीला ने सोचा। एक दिन सावित्री ने अपने बेटे रमेश से जिद की कि उसका बिस्तर पहली मंजिल में लगवा दे। माँ के कई दफा कहने पर रमेश ने उनका बिस्तर नीचे मंजिल में लगवा दिया। अब सावित्री नीचे मंजिल में खुश रहने लगी। उसके स्वभाव में बेहद परिवर्तन आने लगा। ये देख रमेश हैरान हुआ कि ऊपर 3री मंजिल में भी उन्हें हर एक सुख सुविधा मैंने दे रखी थी, फिर भी वह हमेशा नाखुश और डिप्रेस्ड रहती थी। पर यह ऐसा क्या हुआ जो अब माँ हंसने लगी है, खुश रहने लगी है। दरअसल सावित्री की खुशी का राज पहली मंजिल में अपने पोते पोतियों को आते जाते देख और उनके साथ खेल पाने की थी। ये खुशी उसे 3री मंजिल में रहकर नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ बच्चों का और परिवार का आना जाना बहुत कम था और वो न ही इतनी सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकती थी। अब सावित्री के पोते पोतियां भी उसके साथ खेलते थे। उनके साथ खेलते खेलते अब वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और सावित्री के चेहरे पर पहले जैसी खुशी वापस आने लगी। वह अपने बच्चों के लिए कभी पकौड़ियां तो कभी मालपुए बनाया करती थी। अब बच्चे भी अपनी दादी के साथ खुश रहने लगे। ये सब देख रमेश आश्चर्यचकित रह गया कि माँ की तबीयत में इतना सुधार आखिर कैसे, जो यह महंगी महंगी दवाएं ना कर पाए, बल्कि परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिताने पर ही उनकी सेहत में बहुत ज्यादा सुधार दिखने लगा। अब वह ये बात समझ गया था कि बुढ़ापे में हमें भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों का प्यार और अपने परिवार के साथ की जरूरत होती है। बुढ़ापे में खुश रहने के लिए उन्हें परिवार की तरफ से सम्मान और प्यार की जरूरत होती है। बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें बच्चों की तरह प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। रमेश को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे घमंड था कि वह तो अपनी माँ को हर एक सुख सुविधा देता है, पर इस भौतिक सुविधाओं के दिखावे के चक्कर में वह अपनी माँ को असली सुख सुविधा देना भूल गया था, जो था अपने माता पिता का बुढ़ापे में हाथ थामना, जैसे उन्होंने बचपन में हमारा थामा था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।